ये के का ये के का फॉर्मूला है जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट निकाला जाता है, इसका के मतलब रेट कांस्टेंट। ये सब बातें पता है, मैं थोड़ा माइंड में घुसाने के लिए इसे बार बार बोल रहा हूं तुम्हारे। अच्छा, मैंने ये बोला था कुछ दिनों पहले कि आप यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, जैसे लॉग पी नॉट बाय पी। बस में पी नॉट बाय पी में तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मत लगाओ, और लगा भी लोगे तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। पी नॉट बाय पी। अब ये बताए क्या है पी नॉट? पी नॉट है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर लिखना है, और ये फाइनल प्रेशर, सिर्फ रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। भाई सुनना मेरी बात ध्यान से और मेरे को बताना, ठीक है? जिस सारे न्यूमेरिकल करते हैं इसके हमें पीछे के बीच के एक क्लास और लगेगी कल वाली, खत्म हो जाएंगे सारे। अब सुनिए, और यही एक चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला, इसके बाद तो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर ही नहीं है। 4 तक था, एक 3rd में एक 4 में। अच्छा सुनिए, अब एक रिएक्शन को देखिए, जैसे ए एरो बी प्लस सी, ये गैस है ए, और मैं ऐसे क्यों लिखूं? देखो, एक रिएक्शन में रियल रिएक्शन लेता हूं, न्यूमेरिकल वाली। जैसे ये एक रिएक्शन है, भाई ये बताना है मुझे, ये वाले न्यूमेरिकल आते हैं समझने के लिए। 2N2O4 प्लस O2, और इसका क्वेश्चन भी लिखे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन भी हमें ये करना ही होगा। एग्जाम्पल 4.6 है, एक्सरसाइज नहीं है, एग्जाम्पल लिया है मैंने 4.6। देखो, ये गैस है N2O5, और N2O4 भी गैस है, O2 भी गैस है। तो ये न्यूमेरिकल गैसेज वाली रिएक्शन के लिए आता है, इस पर लॉग पी नॉट बाई, इस वाले पर जो के निकलवाता है, इससे आता है ऐसा न्यूमेरिकल। तो मुझसे कोई कहता है कि इसकी कंसंट्रेशन शुरुआत में 0.5 है, मान लो प्रेशर है, कंसंट्रेशन क्या 0.5 बार, ये प्रेशर है इसका 0.5 बार। शुरुआत में 0.95 बार N2O5 का प्रेशर है, और शुरुआत का मतलब ये होता है कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, अभी खड़े हैं हम, शुरुआत शुरू हो रहा है, रेस चलने वाली है। तो इस समय N2O5 ही है सिर्फ, तो सारा प्रेशर भी N2O5 का है, ये 0 है। अब यहां खास बात ये देखिए कि ये N2O5 का प्रेशर है शुरुआत वाला, और इस समय N2O5 ही है बस अंतर, और ये टोटल प्रेशर भी है। शुरुआत में जो टोटल प्रेशर होता है, शुरुआत का मतलब प्रोडक्ट है ही नहीं। सुनो इस लाइन को, सुनो यार ध्यान से, इस लाइन को सुनना, आप दोबारा बोल रहा हूं। जो शुरुआत में प्रेशर होता है ना टोटल, तो शुरू में प्रोडक्ट तो होता ही नहीं, तो शुरू में जो टोटल होता है वो रिएक्टेंट का ही प्रेशर होता है सिर्फ। तो ये N2O5 का प्रेशर भी है, और ये शुरू में टोटल प्रेशर भी है।
मगर बाद में अगर कोई आपको टोटल बता रहा है, जैसे ये प्रेशर है P इनिशियल, ये N2O5 का प्रेशर है, उस समय ये 0 है। अब एक बात सोचिए मन में, ये शुरुआत में N2O5 का प्रेशर है और ये टोटल प्रेशर भी है शुरुआत में टोटल, लेकिन कुछ समय बीत जाता है, आफ्टर 10 मिनट या 10 मिनट बीत गए। अब 10 मिनट बाद अगर आपको कोई टोटल प्रेशर बताता है तो उस टोटल प्रेशर में तीनों का प्रेशर शामिल होगा। शुरू में कोई टोटल बोलता है तो वो टोटल N2O5 का प्रेशर है, शुरू में अगर कोई टोटल बोलता है तो वो टोटल N2O5 का प्रेशर है, बाद में कोई टोटल बोलता है तो उस टोटल में तीनों गैस इन्वॉल्व है, क्योंकि उस समय रिएक्शन होकर 10 मिनट बीत चुका है। अब जब टाइम बीतेगा तो N2O5 का प्रेशर घटेगा, तो घटाना कैसे, देखो ये 2 लिखा है ना, तो 2x, यहां क्या लिखा है 2x, ये बढ़ेगा, Pi में से 2x घट गया, ये 2x बढ़ा और ये x बढ़ा, टॉपिक समझा रखा है मैंने पहले ही, आज तो मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। अब जो P टोटल है, देखो पहले जो P टोटल था वो ये था, लेकिन अब जो टोटल है वो इन तीनों का सम है, ये प्रेशर है, कंसंट्रेशन नहीं। तो अब मैं अगर टोटल लिखता हूं तो P टोटल इक्वल्स टू Pi माइनस 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये तो गया, ये 2x है, 2x से 2x गया, तो P टोटल माइनस Pi x निकल गया। अब इक्वेशन लगाते हैं, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग P N2O5, N2O5 का शुरू में प्रेशर और N2O5 का बाद में प्रेशर। भैया यहां पर सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर लिखना है, शुरू में ये रहा प्रेशर Pi लॉग Pi, मगर बाद वाले प्रेशर को देखना, बाद वाला प्रेशर है Pi माइनस 2x के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T। जो ये Pi है ना, ये गिवन होता है, Pi टाइम गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये जिन पे मैं राइट का निशान लगा दूं, देखो ये गिवन होगा, राइट से अच्छा तो एरो लगा दूं, ये गिवन है, ये गिवन होगा, ये तो P इनिशियल है, टाइम गिवन होता है, K निकालना आसान होता है, मगर X गिवन नहीं होता है, X की जगह ये डालना है, P टोटल माइनस Pi। तो क्या P टोटल गिवन होता है? हाँ जी, P टोटल गिवन होता है। देखो अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले टोटल प्रेशर इतना था, 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर इतना है, 3 चीजें दी होती हैं, पहले टोटल प्रेशर इतना था, 10 मिनट बाद टोटल इतना है, K निकालो। पहले टोटल, जो पहले टोटल है वो तो N2O5 का ही प्रेशर है सिर्फ, क्योंकि पहले वाले टोटल में ये शामिल नहीं है, बाद वाले टोटल में ये सब शामिल है, तो उसमें ये सबका सम करके लिखना होता है। ये आया समझ? बताओ, फिर क्वेश्चन होगा ये समझ लो, क्वेश्चन में नहीं समझना पड़ेगा कुछ भी, हो गया समझ लो क्वेश्चन, भाई इतना बताओ, ये आया समझ जो लिखा है? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल ना 4.6 को ढंग से उतार रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ ठीक है, देखो बोर्ड काला हो रहा है, पेपर से भी हो जाता है बोर्ड काला। हम्म।
सुनो, एग्जाम्पल 4.6 में कहा गया है कैलकुलेट के, ये तो उन्होंने लंबे सेंटेंसों में बोला है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कैलकुलेट के। बाकी उसने ऐसे गिवन है एक रिएक्शन ये उसने लिख के दी है 2N2O5 2N2O4 प्लस O2 गैस, ये सब गैस है। फिर उसने लिख के दिया है 1-2, जब टाइम 0 था, मतलब शुरू में टाइम 0 सेकंड है, तो उस समय टोटल प्रेशर दिया है, याद रखना टोटल प्रेशर है और वो 0.5 है एटीएम से। 100 सेकंड बाद टोटल प्रेशर 0.512 है। तो मेरा बस आपसे इतना कहना है कि क्वेश्चन उसका बड़ी आसानी से हो जाता है जो ये समझे कि ये जो शुरुआत में दिया हुआ टाइम है 0 का मतलब होता है प्रोडक्ट है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं, अभी टाइम 0 है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ है रिएक्शन को हुए, यानी रिएक्शन हुई ही नहीं है। तो ये जो प्रेशर है वो N2O5 का प्रेशर है। शुरुआत में सिर्फ N2O5 था, मगर ये जो है ये एक्चुअली में N2O5 प्लस N2O4 प्लस O2 का प्रेशर है। ये बर्तन का प्रेशर बता रहा है, वो बाद में बर्तन में तीनों चीजें थी, तो ये तीनों का सम है। और ये शुरुआत में सिर्फ N2O5 का प्रेशर है। आप इस बात को ही समझ लीजिए, बस क्वेश्चन हो गया, समझिए। अब रिएक्शन लिखिए 2N2O5 एरो 2N2O4 प्लस O2। शुरुआत में इसका प्रेशर है 0.5 एटीएम, यहां क्या लिखा है 2, तो यहां अभी रुक जाओ, ये एटीएम मत लिखो, इसमें जगह गिर रही है। बाद में 0.5 माइनस 2x, यहां नंबर देख लेना 2 है ना, इनका बढ़ेगा, देखो इसका तो घटा, -2x का मतलब 0.5 प्रेशर था, समय के साथ घटा, इनका बढ़ा, इसका 2x, इसका x, इसके आगे 1 है तो x, और टोटल प्रेशर कितना है 0.512। तो ये जो है पूरा ये P टोटल के बराबर है, इन तीनों का सम, नीचे कर लो इसे, तो P टोटल है तो जो x है वो आ गया 0.512 माइनस 0.5, तो जो x है वो आ गया 0.012 हो गया। अगर x निकल गया तो क्वेश्चन हो गया, ले k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t लॉग इनिशियल प्रेशर, यहां प्रेशर लिखना किसका, N2O5 का, N2O5 का 0.5 था शुरू में, बाद में N2O5 का प्रेशर है 0.5 माइनस कितने सेकंड बाद, 100 सेकंड बाद, 0.5 माइनस 2x, और x की वैल्यू है 0.012। बस सॉल्व करना है। आया समझ में, बताओ, एकदम सही सही आना चाहिए समझ में, हो गया। अगला और तेज बता दूंगा फिर। अब एक्सरसाइज पे चलिए फिर से, जहां पे थे हम एंड में पिछली बार। तो हमने एक्सरसाइज को छोड़ा था 4.20 पर और 4.19 पर, तो 4.20 पकड़ेंगे हम। चलिए, ये थोड़ा सा काला हो रहा है, मैं डस्टर ढूंढ लूं वापस से, पेपर से काला हो रहा है, और किसी टाइम पेपर से मिटता अच्छा है कभी कभार। आज एक डस्टर लेकर आऊंगा।
भाई ये माइक बंद कर लो, अपना अपना चेक कर लो, एक का माइक खुला है। सुनो जी, क्वेश्चन है 4.20, बहुत जल्दी हो जाएगा जी, देखना। एक टेबल दी है, वही सेकंडों में 0, 360, मतलब 0 सेकंड, 360 सेकंड बाद 720 सेकंड, ये टाइम दिया हुआ है पूरा। 35 ये है प्रेशर mmHg में, ये 35 है शुरू में, ये 54 है, ये 63 है। रिएक्शन लिख के बोली है उसने, यानी आपको क्वेश्चन करने से पहले सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा 100% जी, 100%। अगर आपने पहली बार क्वेश्चन किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे लिख दें, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। रिएक्शन नाम से दी है एजो आइसोप्रोपेन, और एजो आइसोप्रोपेन टूट रहा है हेक्सेन में और नाइट्रोजन में। ये रिएक्शन लिखनी आसान है, और वैसे भी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। पेपर में वो ऐसी रिएक्शन तो नहीं दे बैठेगा आपको कि जो पहचान ही ना पाए, अब ऐसा नहीं होता है। एजो इसे कहते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, ये एजो होता है। और आइसोप्रोपेन का मतलब है दोनों तरफ आइसोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, ये आइसोप्रोपेन है। तो जब ये टूटा तो हेक्सेन बना C6H14 और N2, ये बैलेंस है, देख लीजिए। तो आपको यहां कोई नंबर नहीं लगाना है। जब यहां कोई नंबर ही नहीं लगाना है तो फिर तो ये नाम से भी काफी इनफ है, नाम से ही चल जाएगी है, क्योंकि यहां भी 1 1 1 है। अब ये देखिए, ये शुरुआत में प्रेशर है, ये 0 पर, इस पे ध्यान रखिए। ये सिर्फ पता है किसका प्रेशर है, ये सिर्फ एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर है। लेकिन जो ये बाद में प्रेशर है ना, 360 सेकंड बीते, ये टोटल दिया हुआ है, टोटल, मतलब वो किसी एक का प्रेशर नहीं देते, टोटल देते हैं। तीनों का टोटल शुरू में, तीनों के तीनों थे ही नहीं शुरू में, ये दोनों तो थे ही नहीं, तो शुरुआत में तो ये टोटल इसका ही है, 35 तो इसी का प्रेशर है। 360 सेकंड बाद ये थोड़ा कम हो गया होगा और ये थोड़े बन गए होंगे, तो वो तीनों का सम है। 720 सेकंड बाद भी वो तीनों का सम होगा, तीनों का जोड़ के आएगा। पहले आप क्वेश्चन को इतना देखिए मत कि ये यहां तक है, आप सोचिए इतना है। एक साथ कई चीजें मत सोचिए, पहले सोचिए ये क्वेश्चन है। तो एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर है 35 घटा x, ये आ गया x और x। पहले तो 0 ले लो, 35 0, बोर्ड काला हो रहा है बार बार में। 35 0 0, 35 माइनस x, x और x। अब ये टोटल किसके बराबर है, 54 के। आफ्टर 360, 360 सेकंड बाद, अगर आप क्वेश्चन 360 सेकंड बाद कर रहे हैं तो 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 54 के बराबर है। तो 54, 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कटा, 54 माइनस 35, एक्स निकल गया जी, 15 4 19, 19 एटीएम जो भी है। k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी, लॉग टी कितना है, 360। 360 सेकंड बीत चुके हैं, 360 सेकंड बाद, 0 से शुरू हुआ था, 360 सेकंड बाद टाइम 360 है। लॉग इनिशियल प्रेशर 35 है, एजो वाली को लिखना है, रिएक्टेंट का लिखना होता है, रिएक्टेंट एजो आइसोप्रोपेन है। बाद में एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर 35 माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू 19 है, 54 माइनस 35। एक बार और लिख देता हूं, लेकिन आपको 2 के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दो टेबल में 2 वैल्यूज दी हैं एक्सपेरिमेंटल। ये सॉल्व करना है लॉग,
एक तो आपको निकालना है 0 से 360 के बाद, और एक 0 से 720। बस थोड़ा सा फर्क आएगा, देखना बहुत माइनर सा फर्क आएगा, देखना क्या फर्क आएगा वो देख के ही पता चलेगा, लेकिन जगह नहीं है थोड़ी सी। मिटाना नहीं चाहता हूं मैं इसको, एक ही बोर्ड पे रहना चाहिए। रुकिए आप 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ठीक। देखिए ये एजो आइसोप्रोपेन था और वो टूट के दे रहा है हेक्सेन और नाइट्रोजन। ये एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला है। और ये टूटा, इससे बना हेक्सेन प्लस N2। 35 था इसका प्रेशर, फिर 0 0, बाद में ये 35 माइनस एक्स हो गया, एक्स एक्स आफ्टर 360। अब देखिए टोटल प्रेशर है 54, 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कटा तो x इक्वल्स टू आ गया 19। अब यहां देखिए, अगर आफ्टर 72 सेकंड होता है तो क्या चेंज आता है? चेंज ये आता है, ये तो सेम रहता है कि भाई 320 सेकंड बाद प्रेशर है 35 माइनस एक्स एक्स एक्स, मगर उस समय ये तीनों का जो सम है वो 54 नहीं है, उस समय तीनों का सम है 720, ओ 63, 720 नहीं 63, 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स गया, एक्स इक्वल्स टू आ गया 15 और 13 28, एक्स इक्वल टू 28। तो करना यह है कि जब दोबारा आप किए तो के 360 पर हो गया, अब एक के 720 पर निकालना है। दो बार के क्यों निकाला जा रहा है? के बदलता रहता है, तो हमेशा जब भी कंसंट्रेशन 2 से ज्यादा दी होती है, प्रेशर या टेबल, यानी टाइम इंटरवल 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 0 से 360 है, 0 से 720 है, तो हमें फिर 0 से 360 भी निकालना पड़ेगा, 0 से 720 भी निकालना पड़ेगा, 0 से आगे है तो वो भी निकालना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कई के निकालने पड़ेंगे। शुरुआत 0 से करनी है, 0 से 360, 0 से 720, 0 से ऐसे, यानी 360 सेकंड बाद के, 720 सेकंड बाद के, अगर आगे टाइम दिया होता 1080 सेकंड बाद के, और आगे टाइम दिया होता जो भी आगे आए, तो वो हर सेकंड बाद मतलब कई के निकालने हैं, फिर उन के का एवरेज निकालना है, एवरेज के निकाल के देना है। लॉग शुरुआत तो 35 ही रहेगी, लेकिन एंड जो है वो 35 माइनस 28 है, एक्स जो है वो 28 है इस समय, तो ये दो के निकलेंगे। अब ये जो के 360 प्लस के 720 है, इसको 2 से डिवाइड करके आपको एवरेज के निकाल के देना है। बताइए आया समझ? बताना है जी, ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं, पहले बताइए समझ आया कि नहीं। हाँ जी, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। देखिए ऐसा ही इनका एक भाई है और
4.21। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, टाइम 0 एंड 100। अब आप टेबल को समझने लग गए हैं देखते कि क्या चीज दी है। प्रेशर दिया है एटीएम में 0.5, ये तो शुरुआत वाला है, ये रिएक्टेंट का प्रेशर है, और 0.6 और भी कुछ दिया है, मैं आपको बताता हूं, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको के ही निकालना है। रिएक्शन है SO2Cl2 एरो SO2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन है। शुरुआत में प्रेशर 0.5 है, बाद में 0.5 माइनस एक्स। देखो कितना आसान है, एक्स एक्स, ये वाली बात बस समझनी होती है कि ये जो शुरुआत में जो टोटल दिया होता है, शुरुआत वाला टोटल जो है वो SO2Cl2 का है, क्योंकि उस समय ये तो है ही नहीं। बाद का जो टोटल है 0.6, वो दरअसल इन तीनों का सम है, माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये एक्स निकल गया 0.1, 0.6 माइनस 0.5। जब एक्स ही निकल गया तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी। टी कितना है? 100 सेकेंड। लॉग 0.5 डिवाइड बाय 0.5 माइनस एक्स। ये इन्हीं शुरुआत में प्रेशर है, ये बाद में प्रेशर है, एक्स की वैल्यू डाल दो 0.1। ये तो के निकल गया भाई, मगर इसमें सिर्फ के नहीं निकालना है, इसमें आपको रेट निकालना है रिएक्शन का। और रेट में भी एक खास बात यह है कि जो रेट भी निकालना है वो भी प्रेशर से निकालना है। तो रेट का ये फॉर्मूला होता है, एक बार नजर डालो इसको और सोचो थोड़ा सा भाई, सोचो। ऊपर रेट नहीं निकाले तो वो रेट कांस्टेंट है, रेट तो इससे निकलता है भाई। सोचो एक बार इस बारे में, मैं 30 सेकंड रुकूंगा। रेट वाले फॉर्मूले को देखो, यही है ना जो पहले पढ़ा है, बस प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन होती थी यहां पर। ऐसे सुकून से देख लो इसे, पहले प्रेशर होता था, आज कंसंट्रेशन। पहले कंसंट्रेशन लेते थे, प्रेशर भी ले सकते हैं आप कंसंट्रेशन की जगह। अगर क्वेश्चन प्रेशर से किया जा रहा है तो आप रेट प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। जैसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है SO2Cl2 की कंसंट्रेशन के, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, तो रेट प्रेशर के भी तो प्रोपोर्शनल है, तो रेट की जगह प्रेशर दिया जाता है। इसमें क्या समस्या आ रही है और यहां लिखना क्या है? यहां पर SO2Cl2 का वो प्रेशर लिखना है जब टोटल प्रेशर, भाई सुनो, टोटल की बात चल रही है, SO2Cl2 के प्रेशर की बात नहीं चल रही है। जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM है, जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM है, तब जो SO2Cl2 का प्रेशर है, जब टोटल 0.65 है, तो उस समय इन तीनों का टोटल प्रेशर जब 0.65 आने लगे, तो उस 0.65 में SO2Cl2 का भी तो कुछ प्रेशर है। क्वेश्चन उन्होंने कुछ ऐसे पूछा है कि जब कंटेनर का टोटल प्रेशर 0.65 हो जाए तो उस समय रिएक्शन का रेट क्या है। जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो उस टोटल के अंदर SO2Cl2 का क्या प्रेशर है वो यहां लिखना है। यानी जिस समय टोटल 0.65 है उस समय SO2Cl2 का क्या प्रेशर है वो लिखना है, तब जो SO2Cl2 का प्रेशर है। तो क्या ये लिखने में कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, का प्रेशर लिखना है, का प्रेशर, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। रिएक्शन लिखो SO2Cl2 एरो SO2,
बिल्कुल जी ऐसे ही मान लो कि शुरुआत में 0.5 था, बाद में x कम हुआ, ये x और x, और इनका जो टोटल है उस टोटल को कर दो 0.65। x फाइंड कर लो, x आ गया 0.15। x अगर 0.15 है तो ये यहां डाल दो x, तो ये आ गया आपका रेट। k की वैल्यू कहां है? अबे k निकाला तो तूने, अकल के दुश्मन, ये k ही तो निकाल रहा है पहले, k यहां डालना है। SO2 Cl2 का प्रेशर 0.5 माइनस x, x है 0.15, यहां पर x कुछ और था भाई। अगर आप 0.6 100 सेकंड बाद देखें तो उस समय x कुछ और है और इस समय x कुछ और है, तो ये अलग अलग समय पर प्रेशर है N2O5 का, SO2Cl2 है, ये अलग समय पर प्रेशर है, ये अलग। सोच लीजिए इस बारे में, फिर बताना मुझे। रेट निकालना है जी, रेट निकाल लिया हमने, फाइंड रेट। भाई देख लीजिए बोर्ड पर और सोच लीजिए थोड़ा सा। चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए। 4.22 कराना है। ग्राफ है जी, आप बनाएंगे ग्राफ जी, बाद में देखूंगा मैं कभी, पहले आप बनाएंगे ग्राफ। भाई बड़ी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हैं, वो इतने इसकी तरह नहीं है। अब जो क्वेश्चन आगे आएंगे 21 के बाद, 21 के बाद 22 से लेके 30, 22 से 30, तो जो 22 से 30 है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है वो। रुको 1 मिनट, अभी करके देता हूं। देखो ये वाला फॉर्मूला, भाई सारी चीजें तो मैं याद नहीं दिला रहा हूं, इसमें बड़ा लंबा हो जाता है काम। भाई ये जो फॉर्मूला था इसे कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए को ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले आता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है EA, R वही 8.314, T टेम्परेचर है। इसका लॉग लेंगे जी, ध्यान देना जी मेरी बात पर, इसका लॉग लेंगे, अगले क्वेश्चन करने। 22 से 30 है, ये 23वां है, 22वां तो ग्राफ है। नेचुरल लॉग लेंगे जी इसका, नेचुरल, याद रखना नेचुरल लॉग ही लेना। मैं उसका कारण बताऊंगा, लॉग बेस 10 नहीं लेना, नेचुरल लॉग लेना है। ln k लिखना है यहां पर, लॉग के नहीं। ln k इक्वल्स टू ln a e की पावर माइनस EA बाय RT। अब दो संख्याएं अगर लॉग में मल्टीप्लाई में हो तो उन्हें ऐड कर सकते हैं, ln a प्लस ln e की पावर माइनस EA बाय RT, ln k। अब देखिए ये E है, सुनिए, जैसे लॉग बेस 10 है, जब लॉग बेस 10 होता है, लॉग बेस 10 है ये तो कंफर्म है, लॉग लिखा है। अब लॉग के अंदर अगर कोई चीज 10 की पावर में, तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। लॉग 10 की पावर -2 का आंसर -2 है, लॉग 10 की पावर 2 का आंसर 2 है। तो ये आंसर इतने आसानी से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस लॉग का जो बेस है वो 10 है और अंदर की वैल्यू 10 के ऊपर ही लगी हुई है। इस लॉग का बेस है E, ln का लॉग बेस E, और अंदर जो वैल्यू है वो भी E है, इसका लॉग बेस E, इसका बेस है लॉग बेस ही, अंदर वैल्यू भी E है, तो ऐसे में पावर ही आंसर हो जाती है।
तो इसलिए अगर आपने यहाँ log बेस 10 ले लिया होता तो फिर ये log e सॉल्व नहीं होता जल्दी से। नेचुरल log e सॉल्व हो जाता है आसानी से। ये आ गया माइनस ई ए बाय आर टी। सॉरी। अब सुनिए, अब आप इसका लॉग ले लीजिए, लॉग बेस 10 में बदल लीजिए इसे। 2.303 लॉग के इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। डिवाइड कर दो 2.303 से और इक्वेशन और अच्छी हो जाएगी। लॉग के लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे जी हम। 23 में रेट कांस्टेंट दिया है के लॉग 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ए निकालना है, नहीं, ए की वैल्यू दी है 2.418। 2.418 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लॉग ए नहीं दिया है, निकालना ही है लॉग ए। तो लॉग ए नहीं, ए निकालना है, ए फाइंड करना है। ई की पावर ई ए दिया हुआ है, ई ए दिया है 179.9 किलो जूल में नहीं चलेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करो। फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 8.314 आर की वैल्यू, टेम्परेचर दिया है 546, वो भी केल्विन में ही, और यहां पर आर भी खिचड़ी हो गई। लॉग 2.418 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लॉग ए, ये निकालना है जी, फाइंड करना है। 179.9 किलो जूल, किलो की वैल्यू डाल दिया 1000, और 8.314 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 546 और 2.303 भी तो है। कुछ पागल सा होता जा रहा हूं मैं पढ़ा पढ़ा के। 2.303 8.314 इंटू 546। देखो ए निकालना है तो पहले लॉग ए निकालोगे। देखो पहले इसको सॉल्व करना है, लॉग को। कैसे लॉग को सॉल्व करते हैं वीडियो देख लेना। बाकी भाई लॉग को सॉल्व करना कितनी बार बताऊं, पहले फर्स्ट टर्म में बताऊं, फिर सेकंड टर्म में बताऊं, 11th में भी बताया, 12th में भी बताया। तो ये लॉग सॉल्व करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और वीडियो भी दे रखे, लॉग को सॉल्व कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे मुझे नहीं पता, इसको सॉल्व करना। फाइनली तुम्हारा ऐसे कुछ आएगा, लॉग ए इंटू एक्स। आप ऐसे फंस जाएंगे, एक्स एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सॉल्व कर लेना पूरी एक्स। ये नहीं यहाँ बहुत सारी खिचड़ी हो मल्टीप्लाई की, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉग ए इंटू एक्स आएगा। ए निकालना है तो आपको लॉग को उधर ले जाना होगा, वो एंटी लॉग एक्स हो जाएगा। बस जी एक्स का एंटी लॉग लेना है, आंसर आ जाएगा इसका। हो गया जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। फोर 4.24 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी। ये तो हलवा है। जल्दी 2 क्वेश्चन और कर दूं, फिर बीच के क्वेश्चन पकड़ेंगे अगली कल, मतलब जो भी है खत्म कर देंगे सारे, हो गए। देखिए 4.24 जी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 4.24 में कहा गया है
ये इस इक्वेशन पर है। टू 2.303 टाइम दिया हुआ है जी, उसने गिवन है 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। शुरुआत में जो कंसंट्रेशन है वो 1 है और आर निकालना है जी आपको। के दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -2 पर सेकेंड। तो अब क्या समस्या है? आर निकालना, फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी, फाइंड। ये हो गया 4.25 अरे पता नहीं क्या लिख रहा है, सुक्रोज है, फलाना है, ढिमका है। देखो ये बड़ा आसान है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, देखना सुनना। K इक्वल्स टू 2.303, ना सुक्रोज का पता है हमें, ना पता है वैल्यू। देखो बस तुम R नॉट बाय R। K वो दे रहा है, K नहीं दे रहा है, हाफ लाइफ दे रहा है। तो K की जगह लिख दो 0.693, हाफ लाइफ है 3 घंटे। ये लो K निकल गया। टाइम है, ये लास्ट वाला मुझे बता देना, 8 घंटे। भाई आर नॉट बाय आर निकालना है। आर नॉट बाय आर नहीं, आर बाय आर नॉट। फाइंड आर बाय आर नॉट। आर बाय आर नॉट क्या है? देखो आर नॉट तो है टोटल कंसंट्रेशन। टोटल का मतलब शुरुआत में क्या वैल्यू थी। शुरुआत में टोटल ही होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। और फ्रैक्शन जब भी हम निकालते हैं तो नीचे टोटल लिखते हैं ना। तो आर नॉट है शुरू वाली वैल्यू, वो टोटल था, जितना भी था टोटल रिएक्टेंट था वो आर नॉट। और ये फाइनल कंसंट्रेशन है, तो रेशियो निकालना था जी, फाइनल कंसंट्रेशन और टोटल कंसंट्रेशन का। लेकिन ऐसे तो आर नॉट निकलेगा, मतलब आर नॉट बाय आर निकलेगा, तो बाद में से रिवर्स कर देना है, आर बाय आर नॉट कर देना है। जैसे आपका ये आता है, देखो फाइनली, जैसे मान लो आपका ये आता है कि भाई 0.693 आवर से आवर घट गया 3 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई 8 लॉग आर नॉट बाय आर। तो ये मान लो सॉल्व करके एक्स आता है, तो लॉग आर नॉट बाय आर, लॉग इधर ले आओ, एंटी लॉग एक्स, लॉग एंटी लॉग एक्स आर नॉट बाय आर। अब ये जो एंटी लॉग एक्स है, ये सॉल्व करने पर मान लो y आता है, तो वो आर नॉट बाय आर है। अब इसका उल्टा कर लो, आर बाय आर नॉट, आर बाय आर नॉट करोगे तो ये 1/y हो जाएगा। भाई बताना लास्ट वाला आया समझ में? ठीक है जी। भाई एकेजी एकेडमी के बच्चों, भाई फीस जमा कर दो। जनवरी की कह रहा हूँ, फरवरी आ गया। भाई हर्ष देखो ये एक मिनट रुको, ये कहाँ लिखा है कि रेसिप्रोकल करना है? भाई उसने ये कहा है कि आर बाय आर नॉट निकालना है। अब उसने ये भी नहीं कहा है कि आर बाय आर नॉट निकालना है, उसने कहा है फ्रैक्शन निकालो। तो क्या लैंग्वेज है देखो मैं बताता हूं। कह रहा है 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, ये 8 घंटे बाद है अमाउंट।
आर नॉट है शुरू में और आर है 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद जो कंसंट्रेशन है उसका फ्रैक्शन निकालो भाई। 8 घंटे बाद कंसंट्रेशन है आर, तो आर का फ्रैक्शन आर नॉट से जो निकलेगा, आर नॉट टोटल है। इतना समझ लो कि आर नॉट बाय आर में आर छोटा है, तो फ्रैक्शन में नीचे छोटी वैल्यू थोड़ी होती है, ऊपर होती है छोटी, नीचे बड़ी होती है। तो इसलिए हमने निकाला आर नॉट बाय आर है, मगर बाद में उसे रिवर्स करना है क्योंकि ये चीज पूछी है उसने, ना कि ये। तो वो ये लिख के थोड़ी देगा कि इसको रिवर्स कीजिए भाई, ये कहाँ लिख के देता है क्वेश्चन में? कहीं लिख के देता है क्या वो कि एंटी लॉग लीजिए या ये कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए? तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। हमको मालूम है कि आर बाय आर नॉट ही पूछा जा रहा है, और अगर नहीं मालूम था तुमको तो इसीलिए तुमने क्वेश्चन किया है, ताकि तुमको मालूम हो आगे से कि आर बाय आर नॉट निकालना है। ठीक है जी, कल इसका मैं कुछ खत्म कर दूंगा, और फीस के बारे में जो मैंने बोला है उसे सुन लो भैया। जनवरी की मांगी नहीं तो तुमने सबमिट ही नहीं की। गुड।